हे गाइस, साहिल चौधरी दिस साइड। तो अभी मैं आप सबके लिए मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूँ एसएससी बैंक एग्जाम्स के लिए। तो आपको पता है मैथ का सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसएससी एग्जाम्स में। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, मेरा मानना ये है कि आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आपको मैथ अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि देखो प्री में 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और बाद में मेंस में भी 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो लेकिन एसएससी में इतनी हार्ड नहीं आती मैथ, ऊपर ऊपर से ही आती है, लेकिन टॉपिक्स हर एक आते हैं। मतलब अरिथमेटिक भी सारी आती है, एडवांस भी सारी आती है, उसके अलावा नंबर सिस्टम भी आता है, उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें आती है। तो आपको सारी चीज़ें करनी होती है, लेकिन करनी इस हिसाब से है कि आपको मतलब ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें आती हो, ज़्यादा डीप ना जाए चाहे, लेकिन क्वेश्चन जो भी आए वो आप कर सकें। तो अभी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो मेरे हिसाब से जो मैंने चीज़ें फॉलो की और जो आप चीज़ें फॉलो कर सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो चीज़ें मैं लेके आया हूँ कि क्या क्या मैंने फॉलो की और किस हिसाब से इन चीज़ों ने मेरे को हेल्प की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो अभी सीजीएल में मेरा सिलेक्शन हुआ है जीएसटी इंस्पेक्टर पे, जिसका अभी मैं फिजिकल और मेडिकल भी दे के आया चुका हूँ। फिजिकल मेरा हुआ था जयपुर में और मेडिकल हुआ था जोधपुर में, जो 2 दिन खींचा था। मेडिकल बहुत लंबा प्रोसीजर था उस टाइम, ठीक है। खैर जो भी है, जीएसटी इंस्पेक्टर। उसके अलावा सीएचएसएल में ऑल इंडिया 19 रैंक आई थी मेरी। आईबीपीएस पीओ जो मैंने पहला ही अटैम्प्ट दिया था बैंक का, जिसका अभी कल परसों रिजल्ट आया 1 अप्रैल को, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैं पीओ पद पे सेलेक्ट हुआ हूँ। उसके अलावा आरएस प्री भी मेरा पास है। तो अपने क्या बात करते हैं अभी मैथ में मेरे क्या स्कोर रहा है। तो मैथ में मेरा स्कोर क्या रहा है, सीजीएल मेंस जो अभी हुआ था, 18 जनवरी वाली शिफ्ट थी मेरी, उसमें मेरे मैथ में आए थे 82 आउट ऑफ 90, जिसमें एक क्वेश्चन मेरा सिली के कारण गलत हुआ था, सिली मिस्टेक हो गई थी उसमें, वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन हालांकि ठीक है मेरा पढ़ने में गलती हुई इस कारण गलत हुआ, वो परसेंटेज का क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से वो परसेंटेज का क्वेश्चन क्या था, पॉपुलेशन डिक्रीज इंक्रीज वाला। तो लोग परसेंटेज कर लेते हैं, लेकिन उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग, वो चीज़ें नहीं करते। तो आपको कोई भी टॉपिक करना है तो उसमें ये नहीं करना कि एक ही टाइप के आप दसों हजारों क्वेश्चन लगा रहे हो। आपको 10 टाइप करने हैं, चाहे उनके एक एक ही क्वेश्चन लगाओ, चाहे आपको टाइप हर कवर करनी है कि किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मेरा स्कोर था सीजीएल में इसमें 82 आउट ऑफ 90, और सीएचएसएल में इसमें मेरे 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स आए थे। फुल मार्क्स थे मेरे मैथ में सीएचएसएल में इसमें। उसके बाद अलावा सीजीएल प्री और सीएचएसएल प्री में भी जहाँ तक मेरे को याद है मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे, क्योंकि मैथ मेरी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपने मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सबसे पहले क्या होता है भाई, आपको मैथ में अपनी कैलकुलेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और उसके अलावा जो मतलब कैलकुलेटिंग स्किल्स है वो सब अच्छी होनी चाहिए, टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए। और 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैं हर जगह यही कहता हूँ कि कोई भी जो जिसमें मैथ का एग्जाम आ रहा है, कोई भी एग्जाम है जिसमें मैथ आ रहा है, तो उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, खासकर अरिथमेटिक के। वो क्या क्या होते हैं, परसेंटेज, एवरेज और रेशो। इन तीनों को अगर आपने ढंग से कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तो आगे जो भी क्वेश्चंस है वो इन्हीं से इंटर रिलेटेड होती हैं। तो आपको ये टॉपिक सबसे अच्छे से करने होते हैं, परसेंटेज, एवरेज और रेशो, ये 3 अच्छे से करने हैं। उसके अलावा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, बहुत सारे टीचर्स आपको कहते हैं कि स्क्वायर्स याद कर लो 40 तक, 50 तक स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो 40 तक, 30 तक, टेबल्स याद कर लो 50 तक, 70 तक टेबल याद कर लो। भाई वो कोई भी प्रोडक्टिव नहीं है, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आप नॉर्मली टेबल 20 तक भी याद हो ना आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और स्क्वायर्स आपको 30 तक याद हो, 30 तक स्क्वायर्स याद हो, ठीक है। और क्यूब्स मान लो आप 20 तक क्यूब्स याद कर लो, इतना मोर देन इनफ है। बाकी इतना एसएससी का ये नहीं होता कि उसमें टाइम कम नहीं होता है, हालांकि ठीक है टाइम कम होता है, लेकिन बैंक में उससे भी कम टाइम होता है। तो लड़के जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो भी तो मैथ के एग्जाम सोल्व कर रहे हैं, तो अपने पास से तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अपने पास उनसे अलावा एक्स्ट्रा टाइम है। तो क्यूब जो होती है वो कैलकुलेट हो जाती है। जैसे पेपर में आ गया मान लो 37 की क्यूब, तो इसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा, 7 की क्यूब लिख लो 343, 3 की क्यूब लिख ली 027, 7 या की 63, 63 को 37 से गुना कर दो, जो यहाँ पे आए वो लिख के और नीचे निकाल लो। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए आप इसको याद करने जाओ, इससे बेहतर है आप परसेंटेज, एवरेज और रेशो के अलग अलग टाइप कवर कर लो। तो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको स्क्वायर्स याद करनी है, सिर्फ 30 तक स्क्वायर्स याद करें, मोर देन इनफ है वो, ठीक है। और क्यूब्स याद करें, क्यूब्स आप 20 तक याद कर लें, वो मोर देन इनफ है। मतलब ज़्यादातर 12 की क्यूब एग्जाम में आ जाती है कई बार, ठीक है, 15 की क्यूब एग्जाम में आ जाती है, और कई बार 16 की क्यूब भी एग्जाम में आ जाती है। इससे आगे ज़्यादा क्यूब पूछता नहीं है, तो इससे आगे करने का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। और टेबल्स आपको 20 तक याद हो, 25 30 तक जितने याद हो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लोड ना लें कि मेरे को टेबल्स, हाय मेरे को 20 तक ही टेबल आते हैं, हाय मेरे को 15 तक ही टेबल आते हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप बाद में कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी अगर आप एसएससी की तैयारी करने लग रहे हैं। तो कैलकुलेशन शीट्स जो है वो आरबीई और द पुंडित्स नाम करके एक चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी उधर से ही उठा के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसको मेरे टेलीग्राम चैनल से देखनी हो वो मेरे टेलीग्राम से चैनल से देख ले, जो पुंडित्स को ज्वाइन कर रखे हैं वो पुंडित्स वगैरह और आरबीई पे कैलकुलेशन शीट्स है, वहाँ से देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन शीट्स जरूर करें आप, डेली एक कैलकुलेशन शीट कर लें, महीने तक करेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी खासी हो जाएगी। मैंने कैलकुलेशन शीट सॉल्व की थी
अप्रैल में मैंने अप्रैल के आसपास 2024 का जो अप्रैल था उसमें महीने तकरीबन 20-22 कैलकुलेशन शीट्स हैं आरबी और पंडित्स पे मिला के, तो बस मैंने वो उतनी सॉल्व करी। उसके बाद से मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें अपने बार बार वही चीज़ सॉल्व करते हैं, तो अपने ये सोचते हैं कि थोड़ी ट्रिक खुद से ही बना लें कि कैसे कैलकुलेशन ईजी होगी, तो उससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उतना मोर देन इनफ है। उसके बाद टॉपिक की क्लियरिटी लाएं भाई, मतलब ये नहीं कि एक थोड़ा बहुत पढ़ लिया और उसके बाद सारे क्वेश्चन लगाने चले गए, कोई मतलब नहीं है। आप टॉपिक को अच्छे से करें, उस टॉपिक में क्या क्या अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करें अलग अलग टाइप के, ठीक है। टॉपिक क्लियरिटी, बाकी परसेंटेज, एवरेज और रेशो मैंने आपको बता दिया, सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और स्क्वायर सेंट क्यूब आपको 30 और 20 तक याद करनी है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद मैथ्स फॉर एसएससी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एसएससी एग्जाम्स के लिए बैंक में ये चैप्टर, ये चीज़ नहीं आती, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जो एडवांस का पार्ट है, ये बैंक में नहीं आता, ठीक है, लेकिन एसएससी में ये सब आता है। तो आपको ये 3 चीज़ें करनी होती है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, और मेंस के 2 टॉपिक हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये आप 11th-12th की क्लास से कर सकते हैं, इजी से टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रोबेबिलिटी तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि एज अ जनरल डेली लाइफ में भी प्रोबेबिलिटी का अच्छा खासा यूज है कि कोई सिक्का उछाला, कितनी हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, कितनी टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है, ये सब चीज़ें, तो वो प्रोबेबिलिटी आपको आनी ही चाहिए। ये एक मतलब व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाते हैं इंसान का, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके अलावा अरिथमेटिक में टॉपिक क्या क्या हो गए, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, एवरेज हो गया, एजीज वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम एंड वर्क वैसे बहुत ईजीज है, पर इसमें कई क्वेश्चन जो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आप करें। टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चन पूछता है एसएससी, बाकी चीज़ों के ईजी पूछ लेता है, टाइम एंड वर्क के हमेशा हर बार अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा SICI हो गया, बहुत ईजी सा चैप्टर है, लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, SICI बहुत ईजी सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके अलावा स्पीड, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, TSD, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन बनने की, बहुत तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं उतने कवर करें, ठीक है। उसके अलावा 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, और ये सब टॉपिक है, ये सब अरिथमेटिक में टॉपिक्स आते हैं। उसके अलावा अलजेब्रा ये होगी, x² + y + z, ठीक है, x + y + z की होल क्यूब बराबर, ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं वो अलजेब्रा में आती हैं। तो ये भी इजी है, इसे ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से, मतलब आप वैल्यू x और y को 0 पुट कर लो, z की जो वैल्यू आई उसके अनुसार आगे जो अपने को रिलेशन प्रूव करना है वो प्रूव कर दो। मैक्सिमम क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। बाकी कुछ एक जो पेट क्वेश्चन हैं जो हर बार आते हैं, जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी आपको मतलब जो गगन प्रताप सर की और आदित्य रंजन सर की जो फॉर्मूला बुक्स आती है ना, मतलब ब्रह्मास्त्र होगी और कॉन्सेप्ट किंग होगी, उनमें अगर आप जाएं तो अलजेब्रा के अच्छे खासे जो पेट क्वेश्चंस हैं और जो अलजेब्रा की बाकी जो मतलब ट्रिक्स वगैरह हैं वो सब मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जरूर करें अलजेब्रा को, वो अच्छा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलजेब्रा के सामने कि आपको क्या क्या करना है। अलजेब्रा मतलब वैसे ही उतना है नहीं, पर उसका अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन अगर फंस गया ना तो वो आपसे होगा नहीं, वो आपका पूरा टाइम खा जाएगा। तो अगर वो आपको मतलब उस तरीके से आपने पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे, वरना आपको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाते हैं। गगन प्रताप सर की है कॉन्सेप्ट किंग, ठीक है, और आदित्य रंजन सर की है ब्रह्मास्त्र। ये 2 फॉर्मूला बुक्स हैं, तो इनमें बाकी चीज़ें तो इतनी ठीक है भाई, अगर आप सारी फॉर्मूले रिवाइज करें तो अच्छा ही है, बाकी इतनी चीज़ें इरेलेवेंट है। मैक्सिमम जो रेलेवेंट चीज़ है वो अलजेब्रा का टॉपिक है। अलजेब्रा आप यहीं से करें, ये बेटर होगा आपके लिए। मैंने भी खुद यहीं से किया था, उसके अलावा मैंने क्वेश्चंस लगाए थे और मैक्सिमम क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से हो जाते थे। तो ये अलजेब्रा का हो गया। उसके बाद ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन तो आपको आती ही होगी, 10th तक आपके पास मैथ थी। 10th में जितना आपने मेंसुरेशन पढ़ लिया ना, बस वो मोर देन इनफ है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेंसुरेशन क्या होता है, मतलब जैसे कोई क्यों सिलेंडर हो गया, उसकी वॉल्यूम कितनी है, एक सिलेंडर को पिघलाकर बॉल बनाई गई तो कितनी बॉल बनेंगी, और इस टाइप के क्वेश्चन। ये हो गया 3D मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन में आता है कोई स्क्वायर हो गया, जैसे मान लो एक पार्क है, उसके बाहर की बाउंड्री बनाई है 5 मीटर की, और पार्क की लेंथ ब्रेथ 80 मीटर है, तो बचा हुआ जो घास का एरिया बचेगा वो कितना होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मेंसुरेशन में आते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको मैक्सिमम बस फॉर्मूला ही याद करने। भाई कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, और सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, इस हिसाब से आपको फॉर्मूला ही याद करने। बाकी इसमें कोई मतलब वो राम कहानी नहीं है, ज़्यादा ईजी सा ही है। ये हो गया ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसके बाद 2 मेंस के टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये आप 11th और 12th की क्लास से की NCERT से कर सकते हैं, ये मोर देन इनफ है।
और ये जरूर करें जब आपका प्री हो जाए। प्री से पहले प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। जब आपका प्री पेपर दे के आ जाए और आपको पता चल जाता है, जब भी आप एग्जाम दे के आते हैं तो आपको दिल से पता होता है कि मेरा पास होगा या नहीं होगा। अगर आपका पास हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाथों हाथ अपना आंसर किया आने से पहले पहले तक, ये मतलब रिजल्ट आने से पहले पहले तक प्री थे ये टॉपिक्स निपटा लें। जैसे रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं और मैथ के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, तो वो टॉपिक आप रिजल्ट आने से पहले पहले निपटा लें अपने। उसके बाद मैथ्स के लिए क्या बुक्स फॉलो करनी है? मैथ्स के लिए सबसे पहले तो आप एक कोई टीचर का कोर्स ले लें, जो भी आपको बेटर लगो। मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने आज तक कोई भी टीचर का कोर्स नहीं लिया। ना मैंने इंग्लिश का कोर्स लिया, ना मैंने जीके का। जीके का तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने कोई वीडियोस भी नहीं देखी, सिर्फ लूसेंट से की है। और मैथ का भी मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, और रीजनिंग की तो कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ता था। और मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो टीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अभिनय सर है। अभिनय सर बहुत अच्छी मैथ करवाते हैं, बहुत मतलब बेसिक तरीके से। जो क्वेश्चन बेसिक से बढ़िया होने हैं वो बेसिक से, और जो फास्ट तरीके से होने हैं वो फास्ट तरीके से। जिन बच्चों को जल्दी आंसर निकालना पसंद है वो गगन प्रताप के पास जाएं। गगन प्रताप सर मतलब इजीली, मतलब जो ऑप्शन रिजेक्शन और डिजिटल सम वगैरह से क्वेश्चन कर देते हैं, तो वो अगर आपके दिमाग में सेट बैठ रहा है तो आप गगन प्रताप से पढ़ें। और जिनको बिल्कुल ही बेसिक से जाना है वो आदित्य रंजन सर के पास जाएं। वो बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं। जैसे मैक्सिमम जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो आदित्य रंजन सर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले छात्रों का थोड़ा सा मैथ थोड़ा कम होता है, तो आदित्य रंजन सर उस हिसाब से करवाते हैं कि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद पिनाकल, आपको बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है? बुक्स ले लें पिनाकल की मैथ लें आप, चैप्टर वाइज लें, वो पेपर वाइज वाली ना लें। उसमें 25 रैंडम क्वेश्चन होंगे तो वो आपके कोई मतलब नहीं है। वो रैंडम क्वेश्चन तो आप मॉक में ही लगा सकते हो, बुक की क्या जरूरत है। आपको बुक चाहिए सिर्फ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, कि आपको चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन मिल जाए, हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। उसके अलावा एक फॉर्मूला बुक ले लें, कोई भी टीचर की ले लें, चाहे ब्रह्मास्त्र ले लें, चाहे कॉन्सेप्ट किंग ले लें, चाहे और जो भी टीचर्स की आपको प्रेफर हो वो फॉर्मूला बुक ले लें। उसके बाद नोट्स मत बनाए, मैथ के नोट्स कोई काम नहीं आते। नोट्स पढ़ने के लिए आपके पास जब लास्ट में रिवीजन का टाइम होगा तो आपके पास नोट्स जीके के भी बहुत हो जाएंगे, इंग्लिश के भी बहुत हो जाएंगे, तो आप क्या क्या नोट्स पढ़ेंगे? आपको मैथ के कोई नोट्स नहीं बनाने। मैथ में जो आपने जैसे ये बुक ले ली, उसके बाद इसके आपने क्वेश्चन लगाने शुरू किए, जो क्वेश्चन आपको पजलिंग लगा उस पर डबल टिक लगा लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रिवीजन करने हैं, आपको नोट्स रिवाइज नहीं करने, ये क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से ही आपके मतलब वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो ये बाद में जब आप रिवीजन करें तो इन क्वेश्चंस को उठाएं। मैथ के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स के लिए आपके पास फॉर्मूला बुक हो ही चुकी है, उसी में सारा चीज़ आ चुकी है। तो मैथ्स के कभी भी नोट्स नहीं बनाने होते। मैंने खुद ने आज तक नहीं बनाए मैथ के नोट्स, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा मैथ्स के नोट्स ना बनाएं। उसके बाद चलते हैं अपने मॉक्स। मॉक के लिए आप 2 मॉक लें, टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड। कोई सा भी प्रेफर करें, टेक्स्ट बुक तो ले ही लें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैरायटीज़ ऑफ पेपर्स बहुत है, अनलिमिटेड, मतलब आप थक जाओगे टेस्ट लगाते लगाते, इसके टेस्ट खत्म नहीं होंगे। तो इसमें प्रीवियस ईयर भी अच्छे खासे हैं और अच्छे नए टेस्ट भी आते रहते हैं। और एक और ले, मैंने एक और लिया था ऑलिव बोर्ड का, लास्ट के महीनों में लिया था मैंने, सितंबर में परचेज़ किया था, तो आप अभी से परचेज़ कर लें। ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक के लगाते चले। और साथ में अभी जैसे CGL 2025 पास ही है, तो हर टीचर ने हर जो भी टेस्ट सीरीज़ है सब ने लाइव टेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं। हर संडे को लाइव टेस्ट। तो इसमें बहुत सारे हैं, मैं आपको 2 ही रिकमेंड करूंगा, वो वाले लगाएं आप। एक तो लगाएं RBE का लाइव टेस्ट, क्योंकि RBE वाले जो पेपर बनाते हैं ना वो अच्छे लेवल का बनाते हैं। मतलब इजी क्वेश्चन इजी पेपर तो आपको हर कहीं मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, ऑलिव बोर्ड पे भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर भी सारे इजी है, ठीक है। लेकिन जो लेवल के पेपर बनाते हैं वो RBE वाला बहुत, RBE शुभम जैन सर बहुत लेवल का पेपर बनाते हैं। तो आप RBE का संडे का लाइव मॉक जरूर दें, ठीक है। उसके अलावा आप दे सकते हैं पुंडित्स का दे लें, चाहे उसका इनका दे लें, गगन प्रताप सर का जो नया लॉन्च किया ना संडे टेस्ट सीरीज, उससे दे लें। या खैर इनके तो आपके पास इस टाइप की तो टेस्ट सीरीज आपके पास ऑलिव बोर्ड और इनकी होगी, आप पुंडित्स का ही दे लें। पुंडित्स का लाइव मॉक भी अच्छा होता है, तो आप पुंडित्स और RBE के हर संडे को लाइव मॉक जरूर दें, ठीक है। ये तो होगी मॉक्स की बात। उसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैथ्स क्विज ऐप बाय लाल राजीव। इसकी मेरे पास फोटो नहीं है, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो है, उसमें भी मैंने बता रखा है। ये 2 ऐप हैं लाल राजीव सर के। अब मैंने इनको कभी पढ़ाते हुए तो नहीं देखा लाल राजीव सर को भी, ये क्या है, टीचर है या जो भी है, कोई मतलब कंबाइन करने वाला कंपाइलर बंदा है, पर इनके 2 ऐप्स हैं लाल राजीव सर के, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। ये 2 ऐप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को इन्होंने बहुत हेल्प की है पेपर में। मैं इनके डेली इंग्लिश की एक क्विज लगाता था। इंग्लिश का ऐप है इंग्लिश बाय लाल राजीव, ठीक है, और एक मैथ्स बाय लाल राजीव, ठीक है। इसमें क्या है, इंग्लिश वाले में तो क्या है, आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन की, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज है, आपको सिर्फ 2 क्विज लगानी है डेली, बाकी कुछ भी नहीं करना। इंग्लिश की एक डेली क्विज होती है, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और मैथ की क्विज होती है, उसमें होते हैं 10 क्वेश्चन शायद, हाँ 10 क्वेश्चन। टाइम मिलता है इसमें आपको 20 मिनट।
अब आप कहेंगे सर 10 क्वेश्चन 20 मिनट ये तो मिलते ही नहीं, पेपर में तो बहुत कम टाइम होता है। लेकिन इसके पेपर के क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपके टाइम लग जाएगा 20 मिनट, क्या आपको कई बार क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे, आपका टाइम पूरा हो जाएगा। इस मैथ वाले इस क्विज में क्या है, आपके अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन है, सिर्फ अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, एडवांस के क्वेश्चन नहीं है, एडवांस या मतलब ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अरिथमेटिक के इतने शानदार क्वेश्चन है कि आप करते करते थक जाओगे, लेकिन आपको हर बार मतलब कोई ना कोई नया क्वेश्चन मिलेगा। इसमें जो अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आते हैं उनको आप डेली ये क्विज लगाएं, ये बहुत हेल्पफुल होगी। अरिथमेटिक के आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे इससे। मेरे पास अभी भी फ़ोन में, मतलब पुराना वाला फ़ोन जो मेरा ख़राब हो गया, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे, मतलब जैसे 4-5 दिनों में क्विज, मतलब डेली क्विज लगाता था, उसमें 4-5 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता था जो मेरे को नहीं आता था, हालांकि मैंने वो टॉपिक कर रखा है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन मेरे से होता नहीं था, तो उसके मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था कि आगे जब भी मेरे को रिवीजन करनी होगी तो वो क्वेश्चन मैं जरूर देखूंगा। तो इसके ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना अरिथमेटिक के, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अभी मान लो आपके पास कितने 50 दिन पड़े हैं सीजीएल प्री में, तो 50 × 10 500 क्वेश्चन हो गए आपके पास अरिथमेटिक के। वो भी कैसे, बिल्कुल हाई लेवल, मतलब इनसे ऊपर पेपर में आएगा ही नहीं, इनसे ऊपर पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा अरिथमेटिक का क्वेश्चन। तो ये लाल राजीव बाय मैथ्स बाय लाल राजीव, ये ऐप आप जरूर डाउनलोड करें और इससे आप डेली की डेली क्विजेज लगाएं, ठीक है। उसके बाद मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी, ये तो कोई काम का नहीं है क्योंकि अभी मैं इस पे टाइम नहीं है। काम ये है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है इंस्पेक्टर साहिल चौधरी, ठीक है। तो उसमें आप, अगर आपको जेन्युइनली कोई अच्छा डाउट है जो आपने अपने दोस्तों से पूछ लिया, इधर से उधर से भी पूछ लिया, उससे भी सॉल्व नहीं हुआ, और आपने जहाँ से भी आप कहीं से भी डाउट सॉल्व करते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो आप उस क्वेश्चन की मेरे को फोटो भेजें टेलीग्राम चैनल पे, इंस्पेक्टर साहिल चौधरी नाम से चैनल है, इंस्पेक्टर साहिल चौधरी, ठीक है। तो आपका जो जेन्युइन बहुत अच्छा कोई डाउट है, चाहे वो जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, कोई सा भी डाउट हो, पहले आप प्रेफर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह से, जो भी आपका अच्छा फ्रेंड है उससे पूछें कि अगर वो सॉल्व कर दे तो बेहतर है, वरना अगर कोई वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है तो आप मेरे को इस पे भेजें टेलीग्राम पे, तो मैं आपको विद इन 24 आवर्स में आपको सॉल्व करके दे दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन सॉल्यूशन हो, जो आपको पेपर ओरिएंटेड सॉल्यूशन हो, वैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल आगे है ही है, ये मेरे मतलब सोशल हैंडल्स है, ये मेरा इंस्टाग्राम है जाट साहिल LL, और ये इंस्पेक्टर साहिल चौधरी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, और ये यूट्यूब जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इतना ही था मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो में। तो मतलब मैथ का मतलब ठीक है, आपको अगर 10th में अच्छी की हुई है आपको, तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ करने की। मेरी 10th में दिनेश आहूजा सर हैं, अपने सूरतगढ़ में कोचिंग कराते हैं, उन्होंने मेरे को मैथ कराई थी 10th में, तो मेरे को आज तक उसके बाद कभी कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कोई भी कोर्स नहीं खरीदा, मैंने सिर्फ यूट्यूब से किया। जो मतलब टॉपिक्स अड़ गया तो वो उसकी जैसे यूट्यूब जो बेस्ट पढ़ा रहा है उनसे पढ़ लिया। कोई भी टॉपिक जो हो सकता है, कोई टॉपिक है जैसे SI CI वो गगन प्रताप सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई टॉपिक है जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो आदित्य रंजन सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उनसे कर लिया, ठीक है। इस हिसाब से मैथ करें। बाकी मैथ में इतना कोई है नहीं, प्रैक्टिस करते जाएं और मॉक्स अच्छा एनालाइज करें। मॉक्स में जैसे आपको कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्वेश्चन भी करें, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करें, और मैथ के क्वेश्चन मार्क करते जाएं। जो भी अच्छा क्वेश्चन हो, अगर मान लो मॉक में कोई अच्छा क्वेश्चन आया, बेहतरीन क्वेश्चन, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और जो किताब में जैसे कोई डाउट आ रहा है तो उस पर डबल टिक लगा लें, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें। तो SSC के लिए मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मैथ बढ़िया से करें। अभी आपके पास टाइम है, 2 महीने पड़े हैं अब कम से कम CGL प्री के लिए, ठीक है। तो इतने में आप आराम से मैथ कर सकते हैं, इतनी कोई है नहीं। और उसके अलावा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है, उसके बहुत ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप हालांकि डीप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसके मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ईजी सा क्वेश्चन आएगा। जब भी CGL प्री या मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का ईजी से क्वेश्चन आएगा जो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी ठीक है, थैंक यू गाइस, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।